हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काल। क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे काल। काल की परिभाषा देख लेते हैं। जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए। परिभाषा देख लेते हैं। जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए वह क्या कहलाएगा? काल। ठीक है, काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे। देखो, पहला होता है हमारा वर्तमान काल, इसके 5 भेद होते हैं। और फिर दूसरा होगा हमारा भूतकाल, इसके 6 भेद होते हैं। फिर आएगा भविष्य काल, इसके कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल में क्या होगा? उपस्थित या गुजर रहे समय का बोध कराएगा। जो वर्तमान में चल रहा होगा, जो उपस्थित होगा या जो समय अभी चल रहा है उसका बोध कराएगा। और भूतकाल क्या करेगा? बीते हुए समय का बोध कराएगा। जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है वह किस में जाएगा? हमारा भूतकाल में। भविष्य काल में क्या होगा? आने वाले समय का बोध कराएगा। जो अभी समय आया नहीं है वो समय आएगा बाद में, वह क्या होगा? हमारा भविष्य काल। जैसे आपने कल क्या खाया, कल आप स्कूल गए, ठीक है, तो वो कल जो समय बीत गया वो हमारा क्या है? गुजरा हुआ कल। वो किस में जाएगा? हमारा भूतकाल में। भूतकाल के किसे कहते हैं? जो समय बीत चुका है। वर्तमान काल, जैसे मैं अभी जैसे आप वीडियो अभी देख रहे हैं, जो समय आपका चल रहा है, उपस्थित है, वह क्या है? अभी वर्तमान काल है। भविष्य काल क्या होगा? जब ये वीडियो समाप्त हो जाएगा, आप कल परसों नरसों जब भी अपने किसी दोस्तों को भेजेंगे, वो अभी समय आया नहीं है, बाद में आएगा, वो हमारा क्या होगा? भविष्य की बात होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? भविष्य काल। अब देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने भेद पढ़ने हैं? हमें 5 भेद पढ़ने हैं। ठीक है, अब वर्तमान काल को देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए, इसको एक बार जूम कर लेते हैं। वर्तमान काल के भेद। साधारण वर्तमान काल, इसमें क्या होगी? आदत। इसमें किसकी बात होगी? आदत। जो आपके दैनिक दिनचर्या है, जो आपकी आदत है, इसमें क्या आएगा? इसकी पहचान क्या होगी? ता है, ती है, ते हैं आएंगे। इसके अंत में क्या आएगा? ता है। जैसे यहाँ देखिए, सूरज पत्र लिखता है, अंत में क्या आया? ता है, ता है, ऐसे आएगा। ठीक है, ती है आएगा, ती है आएगा। अभी वाक्य से हम देखेंगे। फिर एक ये तो हो गया हमारा साधारण वर्तमान काल। ये हो गया हमारा साधारण वर्तमान काल, जिसमें हमारी दैनिक दिनचर्या या आदत होगी। दूसरा होगा अपूर्ण, या इसको क्या कहते हैं? तात्कालिक वर्तमान काल, जिसमें काम पूरा नहीं हुआ रहेगा। काम क्या होगा? वर्तमान में जारी रहेगा। वो हमारा क्या होगा? अपूर्ण तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पूर्ण वर्तमान में क्या होगा? वर्तमान में काम पूरा हुआ होगा, वर्तमान में कार्य क्या हुआ रहेगा? पूरा। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा? वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर यहाँ देखिए, वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर समय की बात होगी। ठीक है, यहाँ संदिग्ध, जो काम हुआ नहीं रहेगा, संदिग्ध की बात होगी, आशंका होगी हमें। और संभाव्य में क्या होगा? वर्तमान में संभावना व्यक्त की जाएगी। आज वर्षा होने की संभावना है। ठीक है, ऐसा लगता है कि आज वर्षा होगी, वर्षा अभी हुई नहीं है, आज हो सकती है, तो ये किस में जाएगा? संभावना में। हम क्या व्यक्त कर रहे हैं? संभावना व्यक्त कर रहे हैं। अभी हम उदाहरण से पढ़ेंगे। यहाँ देखें, साधारण वर्तमान काल, इसमें क्या होगा? जैसे देखें, सूरज पत्र लिखता है, इसमें क्या आएगा?
ता है और क्या आएगा पहचान ती है, ये आप याद रखेंगे। ता है ती है आएगा तो क्या होगा साधारण वर्तमान काल। गीता गाना गाती है, गीता गाना गाती है। सोहन मेज साफ करता है, अंत में देखें क्या आया ता है। मैं रोज पढ़ता हूँ, अंत में क्या आया ता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे शब्द आएंगे इसमें, ता है ती है ते हैं आते हैं इसमें। फिर देखिए अपूर्ण में क्या होगा, वर्तमान में तो क्या होगा काम जारी रहेगा और काम पूरा नहीं हुआ रहेगा। जैसे मैं अभी आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, काम चल रहा है, तो ये अभी हमारा किस में जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल में। इसे हम क्या कहते हैं तात्कालिक काल भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं तात्कालिक काल भी कहते हैं। ठीक है, तात्कालिक वर्तमान में काम चल रहा है, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पूरा नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है जारी है, मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, मतलब ये क्या है अपूर्ण है। मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं अभी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तुम लोग अभी तैयारी कर रहे हो, आप सभी अभी क्या तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अभी क्या है अभी काम पूरा नहीं हुआ है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा आपकी तैयारी ख़त्म, तो ये मानकर चलिए कि काम पूरा हो गया, लेकिन आपकी अभी पढ़ाई जारी है, काम पूरा नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। फिर देखें सविता खाना खा रही है, वह खाना अभी पूरा खाई नहीं है, वह खाना अभी भी खा रही है। ठीक है, तो ये किस में आएगा हमारा अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल में। मीना सत्य के मार्ग पर चल रही है, मीना सत्य के मार्ग पर चल रही। आप भी अपने से कोई वाक्य बनाइए जिसमें क्या होगा काम वर्तमान में जारी रहेगा। ठीक है, इसमें क्या आता है पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं और सामान्य वर्तमान में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। ठीक, फिर चलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या होगा काम वर्तमान में ही पूरा हो चुका होगा, जैसे खाना खा चुका है। ठीक है, या आप वीडियो पूरा देख चुके हैं, जैसे क्लास ख़त्म होती है वीडियो समाप्त होता है, आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो काम पूरा हो चुका। और कब किए आप ये काम अभी अभी तुरंत किए, वर्तमान में किए, तो इससे हम क्या कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ या मैं खाना खा चुकी हूँ, काम पूरा हो गया, तो किस में जाएगा हमारा पूर्ण वर्तमान काल में। तुम लोग तैयारी कर चुके, आप क्या कर चुके तैयारी कर चुके, आप वीडियो पूरा देख चुके, तो किस में जाएगा पूर्ण वर्तमान काल में। नेहा पढ़ चुकी है, नेहा पढ़ चुकी है, इसमें क्या आते हैं पहचान इसकी क्या होती है चुका है, चुका है और क्या आएगा चुकी है और क्या आएगा चुके हैं, चुके हैं, ऐसे शब्द आएंगे। फिर हमारा आता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान में क्या होगा वह बाजार जाती होगी, हमें संदेह है वह बाजार जाती होगी। अब क्या पता वह बाजार जाने के बहाने कहीं दुकान गई हो, किसी दोस्त के घर गई हो, लेकिन घर से वह क्या कह कर गई कि वह बाजार जा रही या बाजार जाती होगी। हमने क्या दर्शाया यहाँ पर संदिग्ध, यह हमें क्या है संदिग्ध है, हमें संदिग्ध है कि वह बाज़ार जाती होगी। अब बाज़ार के बहाने वह कहाँ गई है ये वही जाने। ठीक है, मनीषा बातें कर रही होगी, ऐसा कह सकते हैं, या क्या कहेंगे हम मनीष बातें कर रहा होगा। हमें पता नहीं है मनीष अभी क्या कर रहा है, हम क्या ये कौन सी स्थिति में है संदिग्ध स्थिति में है। कौन सी स्थिति में है संदिग्ध स्थिति में है कि मनीष बातें कर रहा होगा। फिर देखिए सविता खेलती होगी, सविता खेलती होगी, यह भी क्या है संदिग्ध है। इसमें क्या होगा संदिग्ध की स्थिति आएगी। वह खेल रहा होगा, हमें पता नहीं है कि वह अभी क्या कर रहा होगा, ये कौन सी स्थिति में है संदिग्ध स्थिति में। अब खेलने की जगह वो नाच भी रहा होगा, वो पढ़ भी रहा होगा, वो सो भी रहा होगा, वो कुछ भी कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा होगा कोई ना कोई कार्य कर, ये कौन सी स्थिति में है
संदिग्ध स्थिति में है कि वह खेल रहा होगा। अब देखिए संभाव्य वर्तमान में क्या होगा, इसमें संभावना की जाएगी। वह बाजार गया हो, या क्या कर रहे हैं हम, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। हो सकता है वह गया हो, ठीक है, हो सकता है वह गया हो। शायद वह लौटा हो, शायद वह लौटा हो, यह क्या है, ये संभावना व्यक्त की जाती है। इसमें शायद जैसे शब्द आते हैं, शायद वह आया हो, शायद वह दिल्ली गया हो, ऐसे शब्द आएंगे। शायद वह दिल्ली गया हो, शायद वह दिल्ली जाएगा। तो जाएगा वैसे बोलेंगे तो भविष्य की बात हो जाएगी, हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्तमान की। तो इसमें क्या होगा, हो, लौटा हो, गया हो, यहाँ देखिए हो, ऐसे शब्द आएंगे, ठीक है। शायद वह लौटा हो, शायद राम खाया हो, इसमें देखिए शायद राम खाया हो, इसमें क्या व्यक्त की जा रही है, संभावना। अब आता है हमारा दूसरा भूतकाल। भूतकाल में क्या होगा, काम भूतकाल में पूर्ण हो चुका होगा। काम बीते हुए समय में क्या हो गया, पूरा हो चुका रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल। इसके कितने भेद पढ़ेंगे हम, 6 भेद। वर्तमान के कितने भेद पढ़ लिए हम, 5 भेद। और भविष्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद। भविष्य काल के 3 भेद, भूतकाल के 6 भेद, 5 भेद। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप। अब यहाँ देखिए भूतकाल के भेद कौन कौन से, एक होता है हमारा साधारण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अक्षुण्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं हेतुमत भूतकाल से। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं साधारण भूतकाल। इसमें क्या होगा, क्रिया के होने का समय का पता नहीं चलता। इसमें क्रिया के समय का होने का पता नहीं चलता कि क्रिया कब हुई है, ठीक है। राम ने अखबार पढ़ा, हमें पता नहीं चल रहा है कि राम कब अखबार पढ़ा, लेकिन पढ़ा है। राम क्या अखबार पढ़ा है। काम कब पूरा हुआ ये हमें पता नहीं है, और ये किए हुए काम पूर्ण हो चुका है कब, भूतकाल में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, साधारण भूतकाल। उसने अपना काम खत्म कर लिया, काम तो खत्म किया है लेकिन कब किया है ये पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या है हमारा साधारण भूतकाल। सीता ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखा। देखो यहाँ पर क्या होगी, क्रिया होगी ही। देखो पढ़ना क्या है, क्रिया है, ठीक है। और उसने अपना काम ख़त्म किया, मतलब कोई ना काम किया ही होगा। पत्र लिखना भी एक क्या है, क्रिया है। यहाँ पर देखिए क्रिया के होने, मतलब आप जब भी वाक्य बनाएंगे तो उसमें क्रिया शामिल होनी चाहिए, तभी वह शुद्ध माना जाएगा। अब देखिए सीता ने पत्र लिखा, यहाँ देखिए बच्चे विद्यालय गए, जाना भी क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो बच्चे कब विद्यालय गए ये हमें पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है, लेकिन बच्चे कहाँ गए, विद्यालय गए हैं। कब गए हैं, बीते हुए समय में गए हैं, लेकिन उस समय का हमें अभी पता नहीं चल रहा है। बीते समय में गए और समय का अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि कब गए, तब उसी स्थिति में कौन सा भूतकाल होगा, साधारण भूतकाल। अब आता है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा, भूतकाल में क्रिया जारी होने का बोध होगा, ठीक है। राम अखबार पढ़ रहा था, काम पूरा नहीं हुआ था, काम जारी था। कब था, तो कब था ये, भूतकाल के समय में, जो समय बीत चुका है। राम अखबार पढ़ रहा था, सीता पत्र लिख रही थी, वह पत्र पूरी नहीं लिखी थी, काम जारी था। कब, बीते हुए समय में। बच्चे विद्यालय जा रहे थे, विद्यालय तक पहुँचे नहीं थे वे, ठीक है, काम उनका जारी था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, अपूर्ण भूतकाल, जिसमें क्रिया जारी होने का बोध होता है। वह धोखा दे रही थी, उसके धोखा देने का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, काम जारी था। कब, बीते हुए समय में, ठीक है। और पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, जिसमें काम बोल रही हूँ तो उससे आप समझ जाएंगे कि किसकी बात कर रही हूँ मैं।
क्रिया की। तो क्रिया के बहुत समय घटित होने का बोध होता है। राम ने अखबार पढ़ा था, मतलब क्या हुआ देखो, उसमें क्या था कि राम अखबार पढ़ रहा था। देखो यहाँ पर क्या आया, राम अखबार पढ़ रहा था, इसमें क्या था, काम जारी था, इसमें काम जारी था। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, राम ने अखबार पढ़ा था, काम पूरा हो चुका था। ठीक है, और बहुत समय बीत चुका था। किसकी बात, था से हम पता कर सकते हैं कि ये काम बीते हुए समय में पूरा हुआ, और बीता हुआ समय हमारा किस में जाता है, भूतकाल में। और काम पूरा हो चुका है तो अब क्या कहेंगे हम, पूर्ण। देखो काम पूरा हो जाता है तो उसे पूर्ण कहते हैं, काम पूरा नहीं हुआ रहता तो उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण कहते हैं। तो पूर्ण से आप समझ जाएंगे कि काम पूरा हो चुका है, उसने अपना कार्य खत्म कर लिया था, काम पूरा हो चुका था। बच्चे विद्यालय गए थे, काम पूरा हो चुका था। ठीक है, कब हुआ है, बीते हुए समय में। सीता ने पत्र लिखा था, सीता ने पत्र लिखा था, कब, तो बीते हुए समय में, जो काफ़ी समय हो चुका है। ठीक है, तो समय घटित होने का बोध होता है इसमें, बहुत समय घटित होने का बोध होता है किसमें, पूर्ण भूतकाल में। फिर आता है हमारा आसन्न भूतकाल। इसमें क्या होती है, बीते समय में निकटता का बोध होता है। इसमें क्या होता है, बीते हुए समय में निकटता का बोध कराती। अब यहाँ देखिए, मीना अखबार पढ़ा है, मीना अखबार पढ़ा है। माँ ने चाय बनाई है, सीता गई है, सोनू विद्यालय गया है। इसमें क्या हुआ, देखो सोनू विद्यालय गया है, बीते समय में निकटता का बोध करा रहा है। देखो यहाँ पर देखो, सोनू विद्यालय गया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये निकटता का बोध करा रहा है। सोनू विद्यालय गया है, कब गया है, ये बीत गया है समय, बीते समय में गया है। सीता गई है, सीता अभी अभी गई, क्या, सीता को गए समय बीत चुका है। तो बीत चुका है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, भूतकाल का। और ये निकटता का बोध करा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी गई है, तो ये किसका बोध करा रही है, निकटता का। तो किस में जाएगा हमारा, आसन्न भूतकाल, सीता गई है। माँ ने चाय बनाई है, ठीक है, इसमें भी निकटता का बोध हो रहा है, माँ ने चाय बनाई है, ये किस में आएगा हमारा, आसन्न भूतकाल में। फिर आता है हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा, सिद्धि आई होगी, सिद्धि आई होगी, कब आई होगी, भूतकाल में आई होगी, जिसका समय बीत चुका है, लेकिन यह संदिग्ध स्थिति में है। मनोज आया होगा, मनोज आया होगा, बस छूट गई होगी। हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हमें पता नहीं है कि हुआ क्या है उसके साथ, यह संदिग्ध स्थिति में है, यह संदिग्ध स्थिति में है। तुमने लिखा होगा, अब लिखने की जगह वो क्या होगा, क्या नहीं हुआ, वही जान सकता है। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति है, अभी संदिग्ध स्थिति में है। तुमने लिखा होगा, कब, देखो होगा, होगी, इनसे हम पता कर सकते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, बीते हुए समय के बारे में। ठीक है, और हेतु मत भूतकाल में क्या होगा, हेतु मत भूतकाल में क्या होगा, मन में भटकाव ना होता तो नौकरी मिल गई होती। इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है, आश्रित होता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है, एक वाक्य पूरा होता है और एक क्या होता है, उपवाक्य होता है। उपवाक्य एक वाक्य पर क्या होता है, इसमें आश्रित होता है, किसमें, हेतु मत भूतकाल में। देखो यहाँ पर मन में भटकाव ना होता तो ये इस पर क्या हो गया, आश्रित हो गया, नौकरी मिल गई होती, नौकरी मिल गई होती। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है, आश्रित है। एक वाक्य जो होता है, वाक्य उपवाक्य पर क्या होता है, आश्रित होता है। अगर मेहनत करते तो ज़रूर सफल होते, तो हेतु है, अब ये कब की बात हो रही है, भूतकाल की। ठीक, अगर मैं मेहनत करूँगी तो ज़रूर सफल हो जाऊँगी,
तो ये हम किसकी बात कर देंगे, भविष्य की, हो जाऊंगी। अभी हम भूत की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। अगर मेहनत करते तो ज़रूर सफल होते, तो ये किसकी बात हो रही है, भूतकाल की। तो ये हमारा हेतु मत भूतकाल में आएगा। फिर आता है हमारा भविष्यकाल। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा जिसमें हम भविष्यकाल पढ़ेंगे। आज हम क्या क्या पढ़ें एक बार रिवाइज कर लें, यहीं कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। भूतकाल के हमने कितने भेद देखे हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5, यहाँ लिख देती हूँ। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं भूतकाल के। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, भविष्यकाल। भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ये हम कल पढ़ेंगे, भविष्यकाल। अभी आप बस इतना ही याद रखिए। देखो वर्तमान काल में क्या होगा, काम जारी रहेगा, और अभी चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, काम जारी है, तो क्या होगा, ये अपूर्ण वर्तमान काल होगा। काम पूरा हो चुका है तो पूर्ण वर्तमान काल होगा। और ता है ती है, जैसे राम खाता है, राम जा रहा है, राम रहा है, राम खाते हैं, राम पीते हैं, राम खाना खाते हैं, ता है ती है, ऐसे शब्द आएंगे तो साधारण वर्तमान काल होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एक और पार्ट आएगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, भविष्यकाल को पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।